तो आम मेकानिक्स पढ़ुं तो मेकानिक्स कौन कर गोटे बॉडी उपर जो फोर्स पड़ुची तो फोर्स एनालिसिस कर फोर्स इफेक्ट से बॉडी पर एनालिसिस कर तो ये जगह फोर्स इंपोर्टेंस बहुत अधिक आउ फोर्स बिना सिविल इंजीनियरिंग नहीं कले चले तो जेहेतु सी एते इम्पोर्टाट रोल रे अच्छे आम इंजीनियरिंग रे तो आम तो कनसेप्चुअली पूरा बुझा दरकार व्हाट इज फोर्स आमको सी कौन डिफाइन कर तो फोर्स डेफिनेशन कौन तो मु कहे डेफिनेशन से जोड़ा बही लिखाई तो विभिन्न प्रकार बही विभिन्न प्रकार डेफिनेशन लिखाई जदि से डेफिनेशन आपको बुझा न पड़े तो से डेफिनेशन आम किसी महत्व रखे तो आम आज जहाँ भी पढ़ा जहाँ भी डिफाइन करवा आमको बुझा पड़ा दरकार बुझा पड़ा दरकार आमको से डिफाइन कर दरकार तो जी आमको डिफाइन कर जो जिनसा आम बुझीपर तो सहीटा हूँ आमपाई डेफिनेशन तो जी आमको डिफाइन कर आम डेफिनेशन तो मुझे पचारे कौन फोर्स तो आमको जब किए पचारे फोर्स कौन तो माइंड के आसे फोर्स तो जाचु ठीक है फोर्स हूँ फोर्स ना जब अधिक किए पाठ पढ़ा पिला होता है ठीक है ताल सी कह सर फोर्स हूँ कौन फोर्स हूँ एफ इजिकल टू एम ए तो मो क्या था ये जो फोर्स इजिकल टू एफ इंटू एम ए माने एफ इजिकल टू एम ए लिखा है एई तो माइंड को आसूची फोर्स इजिकल एफ इंटू एम ए तो ये दिचाड़ा वर्ड आसूची तो माइंड ठीक है किंतु तुम बुझी पारना फोर्स इजिकल टू एफ इजिकल टू एम ए आम परीक्षा में पढ़ी तो सहीटा को आम मन रखिए सेटा को आम कहते किंतु एक्चुअली फोर्स कौन तो एक्चुअली फोर्स किसी नुहे जेकोसी जिनस आम पेलिबा कि टाणिबा एनी पुश और पुल इज नोन एज फोर्स एंड इट इज वेरी जेन्युइन डेफिनेशन ठीक है मे बी और बहुत किसी डेफिनेशन थाई पारे किंतु ए डेफिनेशन सिविल इंजीनियरिंग सरीज ठीक है तो आम आज जदि किए गोटे फोर्स कौन तो गोटे सी पुल या पुश और कॉम्बिनेशन ऑफ पुल और पुश इट इज मे बी ए पुल और पुश इट मे बी ए पुल और पुश अदरवाइज कॉम्बिनेशन ऑफ पुल और पुश कौन सी जिन को पेलिबा कि कौन सी को टाणिबा कि तार कॉम्बिनेशन होची हमर फोर्स डेफिनेशन तो फोर्स डेफिनेशन कौन है फोर्स डेफिनेशन होची ए पुल और पुश और देयर कॉम्बिनेशन तो आ छड़ा यदि तुम आउ किसी फोर्स को देखिबो ताले मते कहबो आ छड़ा यदि आउ किसी जिनिस को तुम देखिबो ताले तुम मते कहबो मते कमेंट रे जणाइबो ठीक है तो हम जत्ते की फोर्स देखिबा आइदर से पुल हेतिबे आइदर से पुश हेतिबे से डायरेक्ट पुल हेतिबे कि इनडायरेक्ट पुल हेतिबे कि डायरेक्ट पुश हेतिबे कि इनडायरेक्ट पुश हेतिबे कि तार कॉम्बिनेशन हेतिबे तो हम एटा देखिबो तो जिते बेला रे कहउछथि फोर्स तो इट इज ए पुल और पुश और दैट कॉम्बिनेशन सिंपल डेफिनेशन बुझि पाइलो ठीक है तो मो कहता आम एट अटकी जानी आम ये अटकी जानी आम आगे आगे जा आम आगे आगे जा मैंने आम जो कहते पुल और पुश तो से सी आमको डिफाइन कर ठीक है तो आमको दरकार से जो पुल और पुश से केते मैग्नीट्यूड से केते मैग्नीट्यूड सी को डायरेक्शन में पड़े आउ सी कोठी पड़े तो कौन कौन दरकार तो मेनली आमको तीन जिनस मिलगले आम से जो फोर्स कथा कहते से फोर्स को पूर्ण रूप से जापर पूर्ण रूप से जापर तो आम कौन कौन दरकार कौन जाना दरकार फोर्स को चिन्ह आम गोटे हूँ मैग्नीट्यूड तो सी केते मैग्नीट्यूड पड़े माने तार क्वांटिटी केते ठीक है हम मैग्नीट्यूड माने तार केते क्वांटिटी केते जोर से पड़े सेटा हूँ मैग्नीट्यूड तो फास्ट दरकार हमको मैग्नीट्यूड तापर डायरेक्शन से को डायरेक्शन में पड़े कारण डायरेक्शन आल्सो इंपोर्टेंट तो फोर्स डायरेक्शन आल्सो इंपोर्टेंट से को डायरेक्शन में पड़े ठीक है और थर्ड जिंस होची सबुठ इंपोर्टेंट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तो आम सब बेले मैग्नीट्यूड डायरेक्शन मैग्नीट्यूड आम पढ़ी ठीक है किंतु नुआ जिनसा गोटे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तो यहाँ हूँ सब इंपोर्टाट जिते बड़े जड़े फोर्स कौच तो तुम्हें पचार से जो फोर्स पड़े तार मैग्नीट्यूड केते
से केते न्यूटन कि से केते किलो न्यूटन ठीक है को डायरेक्शन पड़ुची आउ जो बॉडी ऊपर अप्लाइड होची जो बॉडी ऊपर से पड़ुची से को पॉइंट रे बॉडी रे एक्ट करूची ठीक है तो एटा सबुठ इंपोर्टेंट एटा सब मिस कर दियते तो सब मन रखियो हमर फोर्स माने तमे फास्ट आ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बजेबो जेते तमे फोर्स कहउछ तुम फोर्स कहला माने ए पुल और पुश ता परे तार तीनटा जिनस तो माइंड के दरकार गोटे ता मैग्नीट्यूड केते ता डायरेक्शन कोन आउ तार पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कोन तमे गोटे पर गोटे देखा जेते एटा इंपोर्टेंट जिनसटा तमे ताको गोटे पर गोटे सब देखिया तो एटा जे पुल एटा पुश और पुल एरा कॉम्बिनेशन ए करके तो फास्ट होची कोन मैग्नीट्यूड तो मैग्नीट्यूड को मैग्नीट्यूड माने केते अमाउंट तो अमाउंट रे आसुची जे मैग्नीट्यूड जो तुम पचारिबी तू जाइतलु दुकान को केते केजी आलू आइलु मु तो पचारि केते आलू आइलु केते मैग्नीट्यूड माने केते क्वांटिटी तू आलू आइलु तो आमे से पछुची केते फोर्स पड़िची तो हम सेटा जानियार अछि ठीक है तो केते फोर्स पछन से जानियार अछि तो जेतबेला आमे आलू पई जाउचंती तो आमे ता पछन जे केते आलू से हम कोन कहूची 1 केजी कि 2 केजी कि 4 केजी तो सेटे गोटे कोन कहूची 1 केजी 2 केजी और 4 केजी तो केउसी जिंस को क्वांटिफाई करबा पूर्व केउसी जिंस को क्वांटिफाई करबा पूर्व सी गोटे यूनिट दब दरकार केउसी जिंस को क्वांटिफाई करबा पूर्व गोटे यूनिट दरकार बुझ पाछो ना जेंती आमे तेल को लीटर मापुचंती आलू को केजी रे मापुचंती सेमिति आमको केउसी जिंस को क्वांटिफाई कला पूर्व तार मैग्नीट्यूड जानिया पूर्व तार यूनिट जानिया दरकार तो आमे कोन करंती ना फोर्स रो यूनिट कोन न्यूटन और किलोमीटर ए और के ठीक है तो ए और के बुझ पाछो ना केमती मन रखियो तमे फोर्स रो यूनिट कोन ठीक है एन और के बुझ पाछो ना केन जानचो ना नहीं अरे डब्ल्यूडब्ल्यू जे खेले चला फोर्स रो यूनिट जी केन अंडरटेकर भाई बुझ पाछो ना फोर्स रो यूनिट जी केन और एन बुझ पाछो ना तो केमती मन रख करियो एटा ऑर्थोडॉक्स स्टाइल बुझ पाछो ना तो यूनिट जी ए और के बुझ पाछो ना तो न्यूटन और किलोमीटर ठीक है तो मो क्या था आमे जने कहउछ गोटे यूनिट आमे जो यूनिट को जने आमे कहउछ 1 न्यूटन ठीक है 1 न्यूटन आमे कोन बुझछों जाने दरकार कि 1 न्यूटन का को जे जेते मु 1 लीटर बुझ बुझले 1 लीटर मतलब कोन बुझछो कि आमे कोन करियो ना गोटे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर नबा ठीक है गोटे क्यूब माने क्यूब नबा जार हाइट 10 सेंटीमीटर हेतो तार लेंथ 10 सेंटीमीटर हेतो तार विड्थ 10 सेंटीमीटर हेतो ता दे पानी भरिले जेति की पानी ता दे रहिबो सेटा को हमें 1 लीटर कहउछन सेटा को हमें 1 लीटर कहउछन देन 1 किलोमीटर हम का कहला जेमिति हमें कोन करिया 1 लीटर में कोन करिया ना 10 सेंटीमीटर रो गोटे हाइट रो क्यूब नबा तार लेंथ भी 10 सेंटीमीटर हेतो ब्रेथ भी 10 सेंटीमीटर हेतो ता दे पानी भरले 1 लीटर हो सेमिति 1 न्यूटन माने कोन जे डिफाइन करे 1 न्यूटन माने से कोन डिफाइन करे गोटे केजी क्या जिंस जार वेट होची 1 केजी जार मास होची 1 केजी ताकू हमें कोन करबा ना 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वेलोसिटी जो एक्सीलरेशन पहुंचिया पे जेति की बल लागियो बुझ पाछो ना जेति की बल लागियो ताकू हमें कोन कहउचंती 1 न्यूटन गोटे केजी क्या जिंस को हमें उपाड़िया जदि हमें 1 किलोटन फोर्स उपाड़ले ताले तार एक्सीलरेशन केता हो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ता मन होची गोटे केजी के जिंस को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन आने में जेति की बल प्रयोग करा जिवो सी होची 1 किलोमीटर सी होची 1 न्यूटन सॉरी एटा होची 1 न्यूटन गोटे केजी पे 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर करिया पे ताले एटा 1 न्यूटन एटा देख पड़छन एटा न 1 केजी 1 मीटर सेकंड तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो 1 न्यूटन होची केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर एटी बहुत एग्जाम रे पचार तो तमे जे दिन सहित को
मन रखा चेष्टा कर तो से केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायरटा केत सेकेंड स्क्वायरटा मीटर स्क्वायर हो जान ठीक है। तो तुमको एमती मन रखार अच्छे कि 1 न्यूटन होची जब गोटे जिन धरिकी 1 के जिन को होपाड़ी से 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गला जी बड़ लगे से 1 न्यूटन। तो सो दैट कौन हम जोटा होपाड़ी 1 केजी आक्सीलरेशन होची मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो तुम जब एमती जिन मन रख ताले कौन हम ना केबे भी भूल हम ना तुम जब माने गधम भाया घुषी आरम्भ कर तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायरटा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर हमारे किसी भी असुविधा हेनी परीक्षा परीक्षार प्रेसर ऑटोमेटिकली से स्क्वायर टाक ऊपर नहीं किसी असुविधा ना बुझे। तो सब कौन कर जिनस को बेसिक मन रखिए फोर्स हूँ कौन मास इंटू एक्सीलरेशन रेट होची मास रो केजी एक्सीलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ठीक है। तो फोर्स रहा यूनिट है न्यूटन ठीक है सी होची 1 केजी पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर ठीक है। ये है गोटे क्वेश्चन आगे आउरी प्रकार क्वेश्चन से प्रकार आटा सब बड़े पिला प्रोब्लेम हुए ए न्यूटन किलो न्यूटन गीगा न्यूटन मेगा न्यूटन ये सब जिन से सब कौन करते कन्फ्यूज करते सब यहाँ कन्फ्यूजन में थाए ठीक है। तो एटा लिखि दियो तो आमर हूँ न्यूटन ता बड़ भाई है किलो ता बड़ भाई हूँ मेगा ता बड़ हूँ गीगा ठीक है। तो किलो न्यूटन हूँ 10 to the power 3 न्यूटन मेगा हूँ 10 to the power 6 न्यूटन आउ गीगा हूँ 10 to the power 6 एटा हूँ किलो मेगा गीगा 10 to the power 9 न्यूटन ठीक है। तो किलो हूँ 10 to the power 3 मेगा हूँ 10 to the power 6 और गीगा हूँ 10 to the power 9 ठीक है। तो यहाँ मन रखा पड़ो तो ये पे कन्फ्यूज आती 10 to the power 3 माने 10 to the power 3 माने 10 में 3टा सुनो ना 1 रे 3टा सुनो ना 1 को मिसे 3टा बुझ पाछो ना एटा सब बड़े लोक मन पिला कन्फ्यूज आती 10 to the power 3 माने 1 रे 3टा सुनो माने टोटली 3टा सुनो बुझ पाछो ना 6टा सुनो 9टा सुनो बुझ पाछो ना इधर कन्फ्यूजन होवर किछि नै मैक्सिमम पिला एंती कन्फ्यूजन हो जानती बुझ पाछो ना एटा होची किलो माने केजी किलोमीटर 1 मीटर है किलोमीटर किलोमीटर है 1000 मीटर सेमती 1 ग्राम से 1 न्यूटन किलोमीटर माने 1000 न्यूटन बुझिपार ना 1 मीटर किलोमीटर है 1000 मीटर हो जाए सेमती 1 न्यूटन किलोमीटर है 1000 न्यूटन हो बुझिपार ना बुझिपार ओके। तो यहाँ मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड तो साधारण किसी असुविधा नहीं तो न्यूटन की किलोमीटर देते 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर जहाँ भी देखो से मैग्नीट्यूड देखो ठीक है। तापर होची डायरेक्शन तो डायरेक्शन बहुत वाइटल पॉइंट कौन करे ना ये करे ना तार ऊपर हम डिपेंड करते कौन साइन देबा से फोर्सटा पॉजिटिव हो कि नेगेटिव हो आम जो करवा से देखा ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव सेम किसी न थाए तो तुम जहाँ डिसाइड कर से अनुसार से हम तो डायरेक्शन ऊपर डिपेंड कौन कर डायरेक्शन सब रेफरेंस नहीं हुए डायरेक्शनटा आम जिते डायरेक्शन कह तुम कह मोर लेफ्ट साइड से अच्छे डायरेक्शन मो लेफ्ट साइड जन अच्छे ठीक है। तो मुझे कौन कह यहीटा बर्तमान मोर लेफ्ट साइड अच्छे मुझे ये राम राम मोर लेफ्ट साइड अच्छे ठीक है ठीक है। मुझे बर्तमान आड़े घुंची आसली आउ सी बर्तमान ये ठीक है ताल यहाँ हूँ राम बर्तमान मोर राइट साइड अच्छे ठीक है। तो डायरेक्शनटा सब रेफरेंस पॉइंट को लेकिन डायरेक्शन करा सब गोटे रेफरेंस पॉइंट को लेकिन डायरेक्शन करा से ईस्ट रु केते डायरेक्शन अच्छी कि से वेस्ट रु केते ये अच्छी तो गोटे लाइन फिक्स करा से डायरेक्शन बाहर कर ना टुवर्ड्स इट है कि ईस्ट रु 30 डिग्री अच्छी बुझे ना तो गोटे डायरेक्शन माने गोटे रेफरेंस पॉइंट थी गोटे रेफरेंस पॉइंट रे डायरेक्शन बाहर कर जाए। तो मु कहते डायरेक्शन टा रेफरेंस पॉइंट बाहर कर जाए आ डायरेक्शन अनुसार आम क्या पॉजिटिव नवा क्या नेगेटिव नवा तेणु टाइप ऑफ फोर्स पड़े तुमको कह ठीक है। तापर हूँ पॉइंट ऑफ एप्लिकेशन तापर हूँ कौन पॉइंट ऑफ एप्लिकेशन आ एटा हूँ सबुठू इम्पोर्टेंट एटा हूँ सबुठू इम्पोर्टेंट जिते तुम फोर्स कथा भावुच सब पॉइंट ऑफ एप्लिकेशन को भाव से कौटी एक्ट कर कौटी एक्ट कर ठीक है। तो पॉइंट ऑफ एप्लिकेशन गोटे एग्जांपल दे तुम बुझेगा ठीक है। तो ये धर गोटे फोर्स पड़े तो यहाँ हूँ तलू 1 मीटर ऊपर 2 मीटर
ठीक है तो आम कौन कहवा यही फोर्सटा ग्राउंड रु 1 मीटर एबव रे पड़े ग्राउंड रु 1 मीटर एबव रे पड़े को डायरेक्शन में पड़े टुवर्ड्स राइट तो मुझे टुवर्ड्स राइट कहूँ मो राइट आर राइट सब तुम सागर कथबार्ता हो तुम राइट ये पड़ जाऊँ टुवर्ड्स राइट तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होची 1 मीटर एबव दी कौन ग्राउंड है आ फोर्स डायरेक्शन होची टुवर्ड्स राइट तो मोटे एग्जांपल देख बता बुझुचे तीनटा जिंस जदि तुम गोटे फोर्स कहूँ ताल तुम कौन कौन ताको मार्क करो ताको मार्क करो ओके तो एटा होची तोर 5 किलोन्यूटन पड़ची ठीक है वर्तमान एटा तोर 1.5 मीटर अछि एटा 2.5 मीटर अछि एटा 2.5 एटा होची एटा होची हमरा बेस एटा होची हमरा बेस लाइन ठीक है तो वर्तमान ए जो फोर्स को तुम ए फोर्स कौन देखो फास्ट एटा होची केते मैग्नीट्यूड एंड फोर्स होची पुल और पुश तो दर कॉम्बिनेशन हम कौन देखिए फोर्स रे फर्स्ट देखिए फर्स्ट मैग्नीट्यूड तर मैग्नीट्यूड होची केते 5 किलो न्यूटन फोर्स का मैग्नीट्यूड होची 5 किलो न्यूटन ठीक है डायरेक्शन कौन टुवर्ड्स व्हाट टुवर्ड्स राइट ठीक है थर्ड कौन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होची कौन ना 1.5 मीटर above the baseline okay तो आमे एपन जो पढ़िले तो फोर्स को हम डिफाइन करछन ए पुल और पुश तापर तो हम के डिफाइन करछन द मैग्नीट्यूड द डायरेक्शन और द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तो ये जो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ये सब जिनस होची फोर्स ऑफ स्पेसिफिकेशन जेमिति हम गोटे मोबाइल कहउछंती तो मोबाइल के लिए मोबाइल गोटे माइंड करूची किंतु जे तार ब्रांड हमें कहबा से केते जीबी रो कहबा तार कैमरा स्पेसिफिकेशन कहबा ताले हम पूरा क्लैरिटी रे से पिक्चर आसे से मोबाइल कोन केमती सेमिति फोर्स रो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होची तार स्पेसिफिकेशन तो जते बेला हम तीनटा दिन सब कहबा सेते बेला हमको गोटे फोर्स पर पूरा क्लैरिटी आसी जबो तो मैग्नीट्यूड कहले हम ताको कोन करछंती न्यूटन ना किलो न्यूटन ना कोन करछंती ना कहउछन 5 किलोमीटर कि 10 किलोमीटर तो हम क्लैरिटी आसुची डायरेक्शन प्ले आइदर राइट लेफ्ट और एट एंगल टू ईस्ट और वेस्ट तो हमको पूरा क्लैरिटी आसुची किंतु जते बेला पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहउछंती सेते बेला माइंड रे ठीक क्लैरिटी आसु कहीं कि ना पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहउछंती हम कहता फोर्सटा सब गोटे पॉइंट ऐड करिवो कि फोर्सटा गोटे पॉइंट ऐड करिवो ना आ ये जिनसटा हम नुआ कारण आम ये जिन के भावती आम सब फोर्स गोटे भेक्टर तो फोर्स गोटे डायरेक्शन अच्छी गोटे मैग्नीट्यूड अच्छी आम से सहीला ठीक है किंतु मुझे तुमको कहूँ फोर्स पढ़ा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इज मोर इंपोर्टेंट देन मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन तो आमको पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन आउ टे भल भाव बुझार अच्छे तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कौन तो कौन सी फोर्स गोटे पॉइंट के ऐड कर पारे कारण से पॉइंटर साइज छोटे हो एत बड़ा हो तो केवल पॉइंट से ऐड कर ठीक है तो जेहेतु से पॉइंट ऐड करिवनी ताले से किंत ऐड करिवो आइदर गोटे एरिया ऐड करिवो न गोटे वॉल्यूम ऐड करिवो तो आइदर से हो ना गोटे एरिया ऐड करिवो ना तो से गोटे वॉल्यूम ऐड करिवो तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ताले पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कोटा तम कहयो तो जदि गोटे एरिया ताले मे बी एरिया एते बड़ हो पारे मे बी एरिया एते छोट हो पारे तो से एरिया जो ऐड करिवो से एरिया को ताले पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन केम देखा जदि गोटे जगह रे धर 2 मीटर कि 2 फुट रे फोर्स ऐड करछि ठीक है तो आम ये लास्ट को नवा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कि फास्ट को नवा कि मझीटा को नवा कोटा नवा केम जानी आम तो आमको जानवा दरकार कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या कह जाए सेटा को जगह जब गोटे एरिया ऐड कला कोटा हम वॉल्यूम ऐड कले कोटा हम तो आम गोटे एग्जाम्पल द्वारा तो बुझा ये कौन अच्छी ना गोटे बॉल गोटे दौड़ में बंधा होकर रही तो ये जो स्ट्रिंगटा अच्छी ये गोटे बॉल गोटे वेट अच्छी आउ वेटा ये स्ट्रिंग गोटे ऐड कर जिते स्ट्रिंग ऐड कर कौन ना ये जो बॉल वेटा तो यहीटा गोटे स्ट्रिंग में फोर्स तो ये कौट ऐड कर आर क्रॉस सेक्शनल ऐड कर तो एक्चुअली ये फोर्सटा कौटी एक्चुअली ऐड कर क्रॉस सेक्शनल ऐड कर हाँ ना नहीं से जो स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया स्ट्रिंग रो तारी ऐड कर जदी एटा हम स्ट्रिंग गला ये स्ट्रिंग गला ताल ए स्ट्रिंग रो ए एरिया ऊपर ऐड कर ये पूरा एरिया पर ऐड कर
किंतु आमे को पॉइंटा नबा ए पूरा एरियाटा नबा ए उपरटा नबा कि तलटा नबा आमे कोन नबा ना ए एरिया रो ज्योमेट्रिकल सेंटर को नबा आमे कोन करिया ना ए एरिया रो ज्योमेट्रिकल सेंटर को नबा ताको आमे कोन कहउछुंती ना सेंट्रोइड ताको आमे कोन कहउछुंती ना सेंट्रोइड तो आमे आगो से पे पडिया सेंट्रोइड तो हमर इंजीनियर सेंट्रोइड आउ सेंटर ऑफ ग्रेविटी अछि ए जिंस पई आसी ए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पानी ए दीटा वर्ड कोन छै हम इंजीनियर इंट्रोड्यूस हे ठीक है कहीं गोटे एरिया ऐड कले से को जगह एक्जेक्ट लैंग्वेज जानि परबे तो हमको तार सेंटर ढाकले सेही पॉइंट रे पडु बेली हमको अज्यूम करियर अछि ए थियोरेटिकल माने एटा होछ गोटे अजम्पशन एटा होछ गोटे अजम्पशन हम अज्यूम करबा कि ये सेंटर टा ऐड करू ठीक है नले आपण डिफिकल्ट हे जिवो तो एटा बुझ पाइलो जेतरे एरिया केस अछि जेतरे हमरटा एरिया केस अछि ताले कि कहूची ना तो सेंटर टा नै पडु बेली भाबु जेते गोटे बॉल अछि गोटे आयरन बॉल अछि ताले गोटे बॉल गोटे साइज अछि तो बॉल रो गोटे स्पेरिकल साइज टा तो तार सबुठी तार वेट अछि ता माने ता जो वेट टा थ्रू आउट द वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूटेड हे अछि थ्रू आउट द वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूटेड हे के अछि तो एक्चुअली से कोड ऐड करियो ना सी ऐड करियो तार सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो वेट रो जोटी ग्रेविटी तार ऐड करछि ठीक है सेटा हम कोन करबा भाबिबा तार सेंटर बॉडी सेठी फोर्स ऐड करछि ठीक है तार हम जोटी भाबिबा ग्रेविटी ऐड करछि और जोटी भाबिबा ता वेट टा कंसंट्रेट करछि तो सेटा को हम कहउछि कोन ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ सेठी फोर्स टा ऐड करछि बोली हम कोन करिया भाबिबा तो सेटा पई सेटा होबा हमर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एरिया पई होबो सेंट्रोइड आ वॉल्यूम पई होबो कोन सेंटर ऑफ ग्रेविटी बुझ पाइलो तो हमें पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन में जान पहले कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का होता है तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन में कौन कहउछन ना बॉडी में भी गोटे एरिया रे पड़थाय पारे बॉडी में भी गोटे वॉल्यूम ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड हेतै पारे किंतु आमे कोन करिबा ना गोटे पॉइंट नबा एरिया गोटे ता सेंटर नबा जदि गोटे वॉल्यूम हेतियो ताल तार गोटे सीजी पॉइंट नबा सेही पॉइंट को आमे भाबिबा सेटा होची पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन सेही जगह रे फोर्स कंसंट्रेट करै छै सेही जगह रे फोर्स कंसंट्रेट करै छै त हमें जानि पारे कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कोन ठीक है जदि गोटे जगह डिस्ट्रीब्यूट हे कि भी फोर्स थिबो जदि गोटे जगह रे डिस्ट्रीब्यूटेड हे कि फोर्स थिबो ताले हमर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हम बाहर कर करिया ठीक है तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पर हमरा आ गोटे कांसेप्चुअल जिंस होची सेटा होची लाइन ऑफ एक्शन तो लाइन ऑफ एक्शन होची जेतेबे गोटे बॉडी ऊपर फोर्स पड़िबो तो से बॉडी मूव करिवो से बॉडी गोटे डायरेक्शन मूव करिवो तो जेतु गोटे फोर्स पड़ची माने तो फोर्स पड़ला माने से बॉडी रा स्ट्रेट लाइन में मूव करिवो से बॉडी रा स्ट्रेट लाइन में मूव करिवो कारण तापर गोटे फोर्स पड़ची माने से डायरेक्शन मूव करिवो यदि पांचटा फोर्स पड़ची तो मिसिक से जो डायरेक्शन तक पेलिबे से डायरेक्शन मूव करिवो तो बॉडी गोटे डायरेक्शन मूव करिवो आ हमें पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जानछन तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जदि हम लाइन टा ड्रा करबे लाइन टा ड्रा करबे धरटा लाइन एटा होची तारा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एटा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जदि बॉडी टा एई पॉइंट डायरेक्शन मूव कला तले पता नै लाइन टा याड जिवो यदि पॉइंट ऑफ एटा कोडे पॉइंट एटा गोटे पॉइंट तो पॉइंट हला जदि बॉडी टा याड मूव करिवो तले एई लाइन टा एटा ला लाइन एई लाइन टा करबो याड मूव करिवो ठीक है जदि बॉडी टा याड मूव करिवो तले लाइन टा याड मूव करिवो तो जुआडे बॉडी टा मूव करिवो जुआडे मूव करिवो से डायरेक्शन में लाइन करिवा लाइन टाणीबा थ्रू पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन थ्रू पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन माने पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन देकी गोटे लाइन टाणीबा जुआडे बॉडी टा मूव करिवो ठीक है तो सेही लाइन को हम कहउछंती लाइन ऑफ एक्शन सेही लाइन को हम कहउछंती लाइन ऑफ एक्शन तो लाइन ऑफ एक्शन कोन डिफरेंस होची इट इज ए स्ट्रेट लाइन थ्रू इट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एटा होची पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तो it is a point of application in the direction of the force in which it tends to move the body it applied ता माने होची से कहूची पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन देई के लाइन टाणीबा आ से लाइन टा को डायरेक्शन जीवो जो डायरेक्शन बॉडी मूव करछि तो से जो लाइन टा आसीबो सेटा होची लाइन ऑफ एक्शन सेटा होची लाइन ऑफ एक्शन बुझ पाइलो तो जे कोन जगह रे गोटे धर बॉडी अछि बॉडीटा चारि दिनो देखो जेबी जाई बॉडी एमदी हे परियो तो जदी हमर जोडे फोर्स पड़छि तो एई फोर्स टाइम में जेमदी फोर्स पड़ो तो बर्तन कहउछि ना ए बॉडीटा एई डायरेक्शन मूव करछि तो लेट तार पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होछि एटा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हम कोन करिया ना एई पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को लाइन टाणीबा को डायरेक्शन में ना
जो डायरेक्शन में से बॉडीटा मूव करिवो तो एटा होची लाइन ऑफ एक्शन। तो लाइन ऑफ एक्शन काहे क्या होता है इंपोर्टेंट जेता मैं आगु जिबा त जानिबो लाइन ऑफ एक्शन रे फोर्स सब एक्टिव थाए लाइन ऑफ एक्शन में फोर्स सब एक्टिव थाए आउ तार इफेक्टटा लाइन ऑफ एक्शन जो पंत थिबो से पंत ता इफेक्टटा थिबो से पंत ता इफेक्टटा थिबो धर एटा गोटे फोर्स बर्तमान मु बोली ना एटी पकेली ठीक है एटी बता फोर्सटा पकेली जो एटी फोर्स पकेली आर एटी फोर्सटा सरी गला एटी फोर्स के बॉडी अप्लाई होला किंतु आर इफेक्टटा ठीक है एई टाइप ऑफ एक्शन ने एई पंत थिबो ठीक है जदि मु एटी ए डस्टर जोड़ी देली ठीक है ताल भी एई फोर्स इफेक्ट एई डस्टर ऊपर आसीबो तो लाइन ऑफ एक्शन ऊपर तार सब बेले इफेक्टटा थिबो ठीक है एक्चुअली मु केन मन रखे लाइन ऑफ एक्शन कोन ना the line in which action occurs the line in which action occurs तो action कोन हमर एठी बॉडी मूव करियो बॉडी मूव करियो जे एक्शन कि बॉडी मूव करे पे चाहूची एटा ही तार एक्शन तो जो डायरेक्शन से एक्शन ता हबो सेही डायरेक्शन ता होची लाइन ऑफ एक्शन तो एटा लाइन ऑफ एक्शन बुझ पाइलो लाइन ऑफ एक्शन कोन पूछि हम ना जो डायरेक्शन में बॉडी ता मूव करियो जो डायरेक्शन में बॉडी ता मूव करियो फोर्स इन परसेंट जो डायरेक्शन में बॉडी ता मूव करियो ठीक अछि आउ ता पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन वो देख जो लाइन जो सेटा लाइन ऑफ एक्शन यदि चारटा फोर्स पड़ी चारटा फोर्स पड़ी चारटा फोर्स पड़ी ठीक है तो तार हम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बात करबा आ जे बॉडी जो मूव करबो से डायरेक्शन लाइन में सेटा लाइन ऑफ एक्शन ये बुझ पाइलो तो बर्तमान देखिबा हमें जो फोर्स पढुचंती ते फोर्स को हमें डिनोट केमि करते से फोर्स को हमें डिनोट केमिति करते फोर्स को हमें डिनोट केमति करबे तो फोर्स गोटे स्केलर ना वेक्टर तो फोर्स कोड होची वेक्टर केना फोर्स रो मैग्नीट्यूड अछि आ फोर्स रो डायरेक्शन अछि तो फोर्स होची गोटे कोन फोर्स होची गोटे वेक्टर केना तार मैग्नीट्यूड भी अछि आ डायरेक्शन भी अछि तो जेमिति वेक्टर को रिप्रेजेंट करा जाय जेमिति वेक्टर को रिप्रेजेंट करा जाए सेमते फोर्स को रिप्रेजेंट करिया तो वेक्टर केमति रिप्रेजेंट करता तो भूल जाइछो ठीक है तो तुम कोची केमिति रिप्रेजेंट करिया तो आमी और लाइन ले तो लाइन नो ये का वाला ए डी एक्सिस वाला ये मतलब ए लाटी बी ए लाइन यदि ए टा बी एक्सिस वाला तो ए जो लेंथ ठीक है एटा ता मैग्नीट्यूड को कोन करछि रिप्रेजेंट करछि ता मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करछि ठीक है तो डायरेक्शन में भी टुवर्ड्स राइट डिफरेंट कि टुवर्ड्स लेफ्ट डिफरेंट ठीक है यदि टुवर्ड्स राइट इक्वल लेफ्ट होगा हम टुवर्ड्स राइट ले टुवर्ड्स राइट ले तो बर्तमान को वाला ना एटा तर मैग्नीट्यूड एटा तर डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट ठीक है तो एटी हमर बोला एमिति वेक्टर को कथि रिप्रेजेंट करते तो जेहेतु हमर फोर्स को वेक्टर तो बर्तमान इनिशियल पीरियड रे हमें जेमिति वेक्टर को रिप्रेजेंट करते सेमति रिप्रेजेंट करबे लेटर स्टेज रे हमें केमति करबे देखिए हमें डायरेक्ट गोटे रश्मि देखि हमें फोर्स को रिप्रेजेंट करते ठीक है तो फोर्स एटा गोटे रश्मि माने तो गोटे आरंभ होई तो से डायरेक्शन चलती तो ये जो रश्मि ये जो लाइन टा दिया जीव डायरेक्शन है ये दीटा जिंस को से कोन करछि ना सिग्निफाई करूछि कि दीटा जिंस तुमको डिफाइन करूछि कोन गोटे होछि ये ए डायरेक्शन जीव आउ ए डायरेक्शन ता लाइन ऑफ एक्शन ए डायरेक्शन तार होछि लाइन ऑफ एक्शन से डायरेक्शन होछि तार लाइन ऑफ एक्शन से फोर्स से लाइन ऑफ एक्शन होछि से डायरेक्शन बुझ पहला तो आइदर हमें तो कोन करबा आइदर गोटे हमें एक्चुअली एमती नोट करती बर्तमान हमें कोन करबा ना टी रश्मि आडम चिन्ह छै केना हमें ए जो लाइन ता दबा और ए लाइन ता भागबे एटा मैग्नीट्यूड ठीक है हमें ग्राफिकल वे कला बडे देखिए कारण हमें आगु टी ग्राफिकल वे पैरेललोग्राम रो ट्रायंगल रो पढिबा एम दोची नला एमती भी जोड़ करते ए बुझ पहला तो बर्तमान एग्जांपल देखिए ए जो एग्जांपल हम देखिथिले स्प्रिंग रे बॉल झुलाई छै ए जगह एटा सर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तो एटा पॉइंट ए फोर्स आरंभ होई छै तो ए धर ए फोर्स आरंभ होला ए पॉइंट आइला एटा तो मैग्नीट्यूड एटा होछि धर डबल ठीक है तो कि को डायरेक्शन जाउछि ना ए डायरेक्शन जाउछि बर्तमान यदि ए दिन सर आई ए बॉल जो फोर्स पडुछि आबे बॉलटा ए पट मूव करबो एटा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ए डायरेक्शन मूव करबो ए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ए लाइन रे एटा होछि धर लाइन ऑफ एक्शन एटा होछि लाइन ऑफ एक्शन आ एटा होछि कोन एटा को एमिति हम कोन करथि ना फोर्स को रिप्रेजेंट करथि ये गोटे वेक्टर एटा तो मैग्नीट्यूड एटा होछि डायरेक्शन एति बुझ पेला ना नहीं तो हमें आगु देखिबा
कि आम कौन जानते गोटे फोर्स को केमती विधेय कर ठीक है गोटे जब ये गोटे बडीटा अच्छी फोर्स पड़ा तो ये डिरेक्शन मुव कर ठीक है आम गोटे फोर्स को देखते ठीक है जब दुईटा फोर्स पड़ा तो तार लाइन अफ एक्शन कौन हम आर इफेक्ट कौन हम ये बडीटा कौ डिरेक्शन मुव हम तो ये सब जिन आम आगे पढ़ा तो आम एपर्त पढ़ले फोर्स क्या कहते फोर्स को केमती डिफाइन करवा फोर्स लाइन अफ एक्शन कौन फोर्स को केमती रिप्रेजेंट करवा कि डिनोट करवा ये सब जिन जानले तो आगे बढ़ा केमती बाहर करवा केमती आम जब गोटे जगह गोटे फोर्स अधिका छाड़ी अधिका फोर्स पड़े तो केमी